हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हम 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के 3 दिसंबर को जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज हम 4 छात्रों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके द्वारा जो साझा किया गया है उन प्रश्नों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो पहला आज हम जिस विद्यार्थी का साझा कर रहे हैं क्वेश्चन, उनका ऑप्शनल पेपर PSIR यानी पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इतिहास था और वर्तमान समय में सीनियर ऑडिटर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पोस्टेड थे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इनसे आप प्रश्नों की जो प्रकृति है उसको आप देखेंगे। इनका इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला। पहला क्वेश्चन था, ऑडिट क्या होता है, जॉब प्रोफाइल से संबंधित। कंपाइलेंस ऑडिट क्या होता है, यह भी जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट क्या है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के किस चीज़ का चुनाव हो रहा है, यह भी आप देख सकते हैं कि इनकी जहाँ पोस्टिंग है सीनियर ऑडिटर के रूप में उस स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताइए। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है भारत में। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में बेसिक अंतर क्या है। रूसों का पोल साइंस में क्या योगदान है, यानी वेस्टर्न थिंकर से प्रश्न पूछा गया इनसे। अगर आपका मित्र श्रीनगर के फिर इनसे होम स्टेट यानी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि अगर आपका कोई मित्र या कलीग अगर जम्मू कश्मीर से बिहार देखने आए तो आप बिहार में किन 5 जगहों को उसको टूर कराएंगे या घुमाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र के सीएम और यूपी के सीएम के बीच में जो फिल्म सिटी को लेकर विवाद चल रहा है वह क्या है। भारत में 2 बड़े धर्म वो कौन से हैं जिनका कि न्यू या आप कहें कि आरंभ बिहार से हुआ। ये लगभग 14 से 15 प्रश्न इनसे पूछे गए, जिसमें से 6 प्रश्न लगभग इनके जॉब प्रोफाइल से, 2 प्रश्न होम स्टेट से, 1-2 प्रश्न इनके ऑप्शनल पेपर यानी PSIR से पूछे गए और 1-2 प्रश्न सिचुएशन बेस्ड इनसे पूछे गए। नेक्स्ट कैंडिडेट से पूछे गए प्रश्नों से पहले अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक सूचना है, उसको साझा कर दे रहा हूँ कि इज द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ रूल ऑफ लॉ ए रियलिटी इन इंडिया। इस पे 5 दिसंबर को शाम 5 बजे लाइव क्लासेज है। बृंदा ग्रोवर जो रिनाउंड लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की। इस वीडियो को देखने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसमें UPSC गोल के रूप में आपको सेट करने हैं और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोड के रूप में एडू निकेतन का आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो प्लस यानी अनअकैडमी प्लस के जो फीचर्स हैं उसका आप निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट पर। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW है। ग्रेजुएशन इन्होंने BTech कर रखा है। इंटरव्यू की जो समावधि थी वो 15 से 17 मिनट थी। जो इनकी टाइमिंग थी वो 2:30 बजे थी। इनसे LSW यानी जो ऑप्शनल पेपर है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए। इनसे वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस चल रही है कोविड-19 को लेकर उससे पूछे गए कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, किस कंपनी के वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, भारत में किस कंपनी को मिला है, यानी वैक्सीनेशन से संबंधित से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया कि इस बार 26 जनवरी के दिन भारत में मुख्य गेस्ट के रूप में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जा रहा है। इसके बाद कोविड-19 को लेकर इनसे ज़्यादातर प्रश्न जो है उससे फोकस रहा कि गैदरिंग को लेकर, चुनाव जो बिहार में हुए हैं या फिर जो फंक्शन किए जा रहे हैं इस तरीके के गणतंत्र दिवस या बाकी फंक्शन किए जा रहे हैं उससे संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के अरेस्ट को लेकर वाईफाई और लाईफाई में डिफरेंस क्या होता है, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके कंप्यूटर का बैकग्राउंड होने के कारण इनसे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाई नॉट इट इज कॉल्ड सन मून स्टार कंप्यूटिंग, server, how it works, process of downloading data, how it reaches from server to your devices, round table conference,
एंड रिकमेंडेशन एंड हु अपोज दिस एंड साइमन कमीशन से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। और 2 से 3 प्रश्न इनके अनुसार सिचुएशन बेस्ड पूछे गए इनसे, यानी कि एक सिचुएशन दिया गया और उनसे पूछा गया कि अगर आप एसडीएम के पद पर चयनित हो या पुलिस अधिकारी हो तो उस समय में आप क्या करेंगे। उन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को इन्होंने शेयर नहीं किया है, तो यह एक्चुअल में बताना कि इनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया सिचुएशन बेस्ड मुश्किल है। जिस तीसरे छात्र का इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उनका ऑप्शनल पेपर जो है ज्योग्राफी है, यानी भूगोल है। बोर्ड नंबर 1 में इनकी इंटरव्यू थी, सेकंड शिफ्ट में, और इनको जो टाइमिंग था इंटरव्यू का लगभग 25 से 27 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। अब इनसे जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। कंटेनमेंट जोन क्या है, यानी जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, उससे आप क्या समझते हैं। ग्रीन जोन क्या है, ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद महुआ में कौन सा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट महुआ बताने पर यह प्रश्न पूछा गया इनसे। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हैं आप। कुछ प्रश्न इनसे इनके जॉब से रिलेटेड पूछे गए, यानी कि ऑलरेडी ये किसी सेवा में सेवारत हैं, इसके कारण इनसे कुछ उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, इसके इशू क्या क्या हैं, जीएसटी में आप क्या क्या करते हैं, सरकार को जीएसटी लागू नहीं करना चाहिए था, स्टेट्स को जीएसटी में क्या परेशानी हो रही है, यानी कि जो राज्य और केंद्र के बीच विवाद है उस विवाद की जानकारी आपको होनी चाहिए, और जो कुछ राज्यों के द्वारा स्पेसिफिक कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं के बारे में वो जानना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी जॉब प्रोफाइल जो है इससे संबंधित है, इसलिए इनसे जीएसटी से संबंधित इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है, रेवेन्यू एनहेंसमेंट के लिए आपके ऑफिस के तरफ से क्या क्या कराया जाता है, सरकार प्रीमाइसेस विजिट के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, तो फिर टैक्स इवेजन कैसे रोकते हैं, जॉब प्रेफरेंस क्या भरा है आपने, सीनियर ऑफिसर विधवा पेंशन को लागू करने नहीं दे रहा तो क्या करेंगे अगर लागू करना आपके हाथ में हो तो। 3 काउंटर क्वेश्चन किए गए इनसे, यानी इनके जवाब से संतुष्ट न होने पे बोर्ड मेंबर्स ने इनसे 3 काउंटर क्वेश्चन किए इस पर। क्राइम बढ़ रही है, कंट्रोल करने के लिए तकनीकी उपाय बताइए, 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच को ही 0 डिग्री क्यों माना गया। ये सारे प्रश्न इसलिए पूछे गए कि इनका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। कोपरनिकस से पहले दुनिया पृथ्वी को फ्लैट समझती थी या राउंड। नॉर्थ पोल से कोई लेफ्ट की तरफ चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, यानी कि इनसे जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए आप देख सकते हैं कि वह प्रश्न इनके जॉब प्रोफाइल से पूछे गए, और जो दूसरे प्रश्न पूछे गए वो इनके ऑप्शनल पेपर यानी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। जो जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन थे उस पर काफ़ी इनके साथ काउंटर क्वेश्चन भी पूछे गए, जिसके कारण इनकी जो इंटरव्यू की अवधि थी वो सामान्यतः जो अवधि है 15 से 18 मिनट की न होकर 25 से 27 मिनट हो गई थी। हमने 1 तारीख यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर से संबंधित 3 वीडियो जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 20 विद्यार्थियों के, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उन प्रश्नों को भी देखना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है 64th बीपीएससी इंटरव्यू करके, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर उन तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम 250 से 300 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो उसमें जो हमने ऑप्शनल पेपर कवर किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू और हिंदी साहित्य, यानी इन 4 ऑप्शनल पेपर वाले विद्यार्थियों के हमने इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों को अपलोड किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि न्यूज़पेपर से कुछ बोर्ड में, खासकर बोर्ड नंबर 2 और बोर्ड नंबर 3 के जो मेंबर्स हैं वो न्यूज़पेपर से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि आज आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा।
इसके लिए आप उस दिन के 3 न्यूज़ हर सेक्टर से कर लेंगे, यानी कि स्पोर्ट्स के 3 न्यूज़, पॉलिटिकल 3 न्यूज़ बिग न्यूज़, अगर इकोनॉमी से संबंधित अगर कोई बड़ी न्यूज़ है तो उन चीज़ों को आप कवर कर लेंगे। खास साथ ही साथ कोविड-19 यानी कोरोना को लेकर अगर कोई बहुत बड़ा अपडेट है वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, तो उससे भी आप अवगत रहेंगे, ताकि इस तरीके के प्रश्न पूछने का ट्रेंड देखा गया है।